हेलो। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी। अंकल जी अमृत वेला करती हूँ ना तो हाँ, अब बोलो। मंत्र जाप करते करते नींद आ जाती है सुबह। सुबह तो आप ऐसे करा करो, जैसे मंत्र जप करते नींद आती है ना आपको, हाँ हाँ तो हाँ जैसे चावल के दाने होते हैं ना, हाँ 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 चावल के दाने या उसके ये कोई भी दाल के दाने हाँ या कोई भी छोटी चीज को ना, उसको आपने जैसे मंत्र जप करना है, जैसे हाँ ओम नमः शिवाय। हाँ एक दाने को अलग प्लेट में रखना है, ओम नमः शिवाय। दूसरे दाने को अलग प्लेट में रखना है, क्योंकि आपका एक तो पता क्या बात है, देखो हाँ। हमें हमें नींद इसलिए भी आती है कि हमारा जो मन है ना, भटकता है। मन अच्छा। चंचल है ना हमारा, इधर भागता हाँ रहता है। तो हाँ आपको मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है आज, डाली है, आपने देखी नहीं वो? हाँ देख ली मैंने। वो उसमें जो वो क्रिया भी कर सकते हैं आप। उसमें क्या है कि आपको, जैसे आपके हाँ घर में ओलट उड़ते हैं, ओलट। हाँ उलट। हाँ, जो मच्छरदानी, मच्छर वाली हाँ हाँ भगा, हाँ उस, हाँ हाँ उसमें जो लाइट जलती है, देखा हो, लिप लिप करती हाँ है। हाँ हाँ जल्दी है। हाँ, उसमें आपने लाइट बंद करके उस पे ध्यान लगाना, सीधा आंखें खोल कर उसको ना आपने आंखें झपकानी नहीं है, ऐसे आंखें बंद नहीं अच्छा करनी, देखते रहना है जब तक आपके ठीक। आंखों में पानी नहीं निकलेगा। ठीक है। अच्छा 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 तो ठीक है। एक बार करो, जैसे आपको एक बार देखो आपका मन कंट्रोल में आ रहा है तो नहीं हो रहा, तो क्रिया करते रहिए जब तक आपका आपके कर सकते हैं आप। ठीक है। तो ये रोज क्रिया करेंगे तो आपको थोड़ी देर में मन आपका, तो एक तो आपका ना मन भटकेगा नहीं इधर, जैसे कभी मन में कभी वहाँ वहाँ भाग रहा है, कभी वहाँ भाग रहा है, कभी हम हाँ इधर जा रहे हैं, कभी ऐसे ये होगा। और एक एक जो नींद वाला, तो आप चावल वाला भी कर सकते हैं, कोई भी छोटी चीज उसको गिने, जैसे ओम नमः शिवाय, जैसे कोई भी मंत्र जप करते हैं, कोई भी एक टाइम पे एक ही करना है अपने, वो पता होगा, एक टाइम पे एक करना है। और हाँ एक ही करती हूँ एक टाइम पे। हाँ, और टाइमिंग, वो नित्य का मतलब होता है कि रोज करना है, एक दिन छोड़ना नहीं है कभी भी। और हाँ आपको पता होगा कि महीने में भी आपको नहीं छोड़ना है, जो महीने में दिक्कत है उसमें उसमें छोड़ना आपको, क्योंकि हमारी आत्मा की अंदर की यात्रा है। हाँ हाँ वो तो तो है। ठीक है। तो उसमें आपको और छोटे छोटे दाने गिनो, जैसे ओम नमः शिवाय करो, ओम नमः शिवाय, फिर देखो ओम चलो शिव जी हाँ सदा सहाय, देखो ऐसे आप कोई राम राम करो, राम राम एक, राम हाँ। राम दो, राम राम तीन। आपका ना ध्यान उसमें लगेगा, एक तो नींद भाग जाएगी। अच्छा। तो और सबसे बड़ी बात, और धीरे धीरे अब करते रहेंगे ना ऐसे। अब हाँ 40 दिन इसलिए होता है कि हमें जैसे नींद को, हमने अपनी नींद और हर चीज को अपने बैलेंस बनाना है। ये नहीं कि 40 दिन करके छोड़ दो, इसलिए नहीं, 40 दिन अच्छा नियम बनाने के लिए होता है। ठीक 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 है। ठीक। हाँ ठीक। ये करके देखो, इससे कोई आराम नहीं, फिर बता दें, मैं और कुछ बता दूंगा। ठीक है। जो मेरे को ना थोड़ा शरीर में दिक्कत आई, इस वजह से शरीर में कमजोरी है तो इसलिए नींद आती अच्छा, है मुझे। कमजोर है तो ब्लेड भी कर सकते, कोई बात नहीं है। अच्छा। जैसे आप पीछे सराहना रख के बैठ जाइए, हाँ तो फिर और ज्यादा नींद आ जाएगी। कुर्सी पे बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ के करती हूँ। कुर्सी पे बैठ जाइए। हाँ। हाँ कुर्सी पे बैठ के देखो करती अभी शरीर में दिक्कत है तो ज्यादा टाइम मत करिए, जितनी देर कंट्रोल कर सकते उतना करिए। ये नहीं कि वो है कि एकदम जितनी मतलब उतने बोझ उठाएंगे ना, ज्यादा बोझ उठा के बोझ समझ के करेंगे ना, तो उसका लाभ नहीं होगा। आप जैसे, आपको कितना प्यार है गुरु से, अपने आप ही आपको ये जब आप किसी को अब देखा, किसी को प्यार करते हो तो उसको हूँ। हाँ हमें लगन होती है कि आपको हाँ पाना ही पाना है, हमने पाना ही पाना है। पानी पाना यही तो मेरे दिमाग हाँ के अंदर ये रहता है, वैसे मेरे को गुरु जी को पाना ही पाना है बस। हाँ। देखो, गुरु जी को पाना है, हमें परमात्मा को पाना है। गुरु जी तो है ही, गुरु जी तो हाँ हमें राह दिखाने आए। जो असली जो परमात्मा ना, एक ही एक ओंकार है। एक ओंकार मतलब ये नहीं कि एक ओंकार है, कुछ हजारों का एक ओंकार है। एक ओंकार मतलब एक ही परमात्मा है। और जैसे हाँ जैसे ईश्वर एक ही है, हाँ। उसके रंग अनेक है। तो हमें एक चेहरा बना लेना, जैसे हमने गुरु जी चेहरा बना लिया, तो हम गुरु जी से प्यार करते हैं, तो हाँ उनको गुरु जी के रूप में देख रहे हैं, परमात्मा को। ठीक है ना। ठीक ये ठीक। होता है। तो ये जो पहले तो मैं मंत्र करती हूँ ओम हाँ नमः जी। शिवाय, उसके बाद फिर मैं वो करती हूँ आपने बताया था मूल अमृत मंत्र। वाली अमूल मंत्र। हाँ ठीक है, वो भी करते, अच्छी बात है।
करो जितना हो सके। देखो जितना करेंगे उतना अच्छा होगा। देखो हमें जो है जब भी टाइम मिले करते रहो, क्योंकि हमें जो हम दिन में भी कर सकते हैं। अमृत वेले तो करना है आपने। दिन में जो है ध्यान कम लगता है, अमृत वेले में ध्यान ज्यादा लगता है, इसलिए कहता हूँ मैं। क्योंकि अमृत वेले में ना ये जो माया सो जाती है। आपको मैंने वीडियो देखी होगी कि माया के बारे में बताया मैंने। माया क्या होती है? माया जो है हम जो ये जो इंसान जो दिन में हम क्या बातें करते हैं, हस्बैंड वाइफ की बातें, एजेड आदमी की बातें, और सब बातें जो नेगेटिविटी जो दिन में घूमती रहती है, वो जो हम सारी बातें करते हैं। अब तो हर तरह के आदमी है, राक्षस भी है, नॉर्मल आदमी भी है, हर तरह के आदमी। वो कैसी बातें करते हैं, तो वो सारी बातें घूमती हैं दिन भर में, तो वो हम पे असर करती हैं, हवा के थ्रू, वायु के थ्रू असर करती है। तो क्या होता है, रात को 90% सो जाते हैं लोग। 90% जो 3 बजे के बाद सो जाते हैं, ज्यादा उठते नहीं है, तो वो जो है माया कमजोर पड़ जाती है, तो उसमें आपका ध्यान जल्दी लगता है। तो एक चीज और पूछ रही है मेरे को, जब मंत्र जाप करते तो आंख बंद करके करना है कि आंख खोल के करना है? नहीं, आपको जैसे आँख खोल के करे तो आपको कोई आगे कोई स्वरूप रख लो। नहीं आएगी फिर, नींद नहीं आएगी। हाँ, आँख खोल के करोगे ना तो आगे कोई जैसे किसी के स्वरूप का दर्शन करो, या कोई सोचो कि हम गुरु हमारे सामने बैठे हैं, या तो आप एक कुर्सी रख लो। हाँ। उसको कहते हैं कि कुर्सी रख लेंगे ना, सिंहासन, उसको कहते हैं सिंहासन दर्शन। वो उसको मैं तो गुरु जी की स्वरूप के सामने बैठ के करती। हाँ, फिर गुरु जी के स्वरूप का दर्शन करो। हाँ, और मैंने अखंड ज्योति भी जला रखी, तो अखंड ज्योति को देखती रहूं फिर मैं? अखंड ज्योति देखते रहो, उससे आपको एक तो मन भटकेगा नहीं। उसको ऐसे लाइट बंद होती है ना, तो उस पर ध्यान लगाओ। तो जैसे आपको मन भटके ना, जब आपको मन भटके तो आपको यही करना है कि उसी पे ध्यान लगाना सीधा, ठीक है आपको। तो आंखों में पानी आएगा तो कोई बात नहीं, तो उसको फिर आप साफ करके, आपको अब लगता है कि हाँ मेरा मन कंट्रोल में आ रहा है, तो फिर अपने आप नाम जपना है। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आंखें बंद करके ना ऊपर श्वास चढ़ाते हैं पहले जैसे 10 सेकंड 20 सेकंड उसमें करके 12 बार कोई मूल मंत्र, जैसे मंत्र जप करिए, ओम नमः शिवाय। जैसे आपने ओम नमः शिवाय शिवजी से जैसा करते हैं ना, तो आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवजी से जैसा है, ये 12 बार कर दो। जब आप छोड़ोगे ना, एक श्वास छोड़ोगे नीचे 13वीं बार, तो उसमें आपने ओम नमो शिवाय ऐसे करके धीरे सांस धीरे छोड़ना नीचे, ठीक है। उससे क्या है कि आपको उससे भी मन जो ना भागेगा नहीं जरा, और आपके एक तो आपके अंदर से जो श्वासों के जो अंदर हमारे कूड़ा करकट वो भी बाहर निकलेगा श्वास, और हमारे जो कभी कभी हमें हमारे नाक बंद हो जाता है, वो भी नहीं होगा। तो इससे श्वास लेने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं बताऊं आपको, हमारे जो है 5 तरह के होते हैं। हमारा जो आंटी जो हमें जीवन मिलता है ना, श्वासों के हिसाब से मिलता है, पता है आपको? तो नहीं, जीवन हमें ऐसे नहीं मिलता है जैसे आप उम्र के साथ, श्वासों के साथ मिलता है। आप देखोगे जो बड़े बड़े योगी हैं, ये हजारों साल जी लेते हैं, ये अपने श्वास रोककर जैसे 2-2 दिन 3 दिन श्वास रोक अभ्यास किया होता है इन्होंने, पहले अभ्यास करते हैं कभी, तो 2-2 दिन श्वास रोक लेते हैं, तो हजारों साल जीते हैं। क्या होता है, हम जब हम कोई घर का काम करते हैं ना, तो उसमें हम ऐसे हम घर का काम करते हैं, उसमें हमारे 16% श्वास चलते, 16% 1 मिनट में। और जैसे हम जैसे सोते हैं, सोने वाला आदमी उसके चलते 32% 1 मिनट में। और जो कहते हैं नाम जपता है, उसके चलते हैं 8%, 1 मिनट में 8 बार सांस चलते हैं। और जो काम वासना करते हैं उनके चलते हैं 64%। आप ये देखिए कि काम वासना करने वाले की उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि एक तो उनका दिमाग मलिन हो जाता है, दिमाग जो है हरदम चाहे सोच भी रहे हो, हमारे मन से सोचें तब भी पाप का भागी बनेगा, मन उसका उसी चीज में लगा रहेगा, तो वो जो है अपने आप ही उसका मन मलिन रहेगा, बहुत खतरनाक होता है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर ही रहो, बचाओ परमात्मा ये कहते हैं।
तो संसार है, संसार में वो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से हमारे आगे पीछे आते हैं, जैसे हमारे जैसे जैसे कर्म होते हैं। अब देखा होगा कि कितना कुछ चल रहा है आजकल दुनिया में, तो चलने तो संसार है, कर्म उनके कर्म होते हैं, उस हिसाब से उनको सजा, हर चीज सजा मिलती है। जैसे हम कर्म करते हैं हमें वो होता है, उस समय लेना नहीं है, हमें अपना अपना देखना है ना। हमें अपना देखना और क्या, सही बात है। हाँ जी, तो और कोई बात हो तो। वैसे मैं बैठे बैठे ऐसे मंत्र जाप कर रही, नींद आ गई, फिर मूल मंत्र करने लगी तो नींद आ गई। तो हो रहा था। नहीं कोई बात नहीं, अपना सुबह रात की ऐसे जल्दी सो जा करो ना, जैसे जितना हो सके। जैसे आपका 6 घंटे की नींद होती है हमारी, है ना, 6 घंटे की नींद होती है, 6 घंटे की 7 घंटे की नींद होती है। तो रात को हल्का खाना खाया करो, जैसे दाल वगैरह। मैं तो रात को दाल पी के सोते हैं, दाल पी ली, कभी वो पी लिया, कभी वो होता है कि जितना हल्का खाना खाओगे उतनी जल्दी उठेगा और आपका शरीर हल्का होगा। और खाली पेट ही नाम जपने में ज्यादा मजा आता है, और आगे भी हाँ हाँ, तो हमें ना सही रहता है वो। मेरे से एक ही गलती हो गई, आपने वीडियो में बता रखा है ना अमृत वेला करने के बारे में, किसी को बताना नहीं, मैंने हाँ वो मैंने बता दिया था कि मैं अमृत वेला कर। अरे ये तो अब हमारे क्योंकि देखो आप पता क्या किसी को बताओगे तो नेगेटिविटी फैलेगी, क्योंकि कोई नहीं संभालता, वो कहेगा कि क्या है, कुछ नहीं होता मुझे संभालने से, खाओ पियो ऐश करो। देखो हमारा जो है ना, हम एक शरीर है, आप अमृत वेला चाहे भगवान का नाम नहीं लेंगे ना, हमारा जो धीरे धीरे क्या है कि हमारा जो मन कमजोर हो जाएगा। जैसे ये हमारा भोजन होता है एक तरह का, हम भोजन खाते हैं ना, जैसे मन कमजोर होगा, मन कमजोर कोई भी हमें गलत राह पे डाल सकता है, हम बहुत जल्दी पड़ जाएंगे, हमारी आत्मा कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि हमें कोई भी अपने राह में डाल सकते। कभी क्या होता है, कभी हम ऐसा संग मिल जाता है, कभी कभी कोई बहुत कथा है, पहले भी होता था ये, पहले गुरु से मिलने जाते थे, कोई क्या है वो गुरु कौन है, क्या क्या होता है, गुरु कोई नहीं होते, तो वो हट गया। तो कथाएं बहुत, ये 5वीं पातशाह जी की, 6वीं पातशाह जी की कथाएं, बहुत कथाएं, क्योंकि गुरबानी मैं तो वाहिगुरु की जाप करता हूँ, क्योंकि गुरबानी में बहुत बहुत ज्ञान है। और गुरबानी में सबसे बड़ी बात क्या है आंटी, गुरबानी में किसी को भी सारे दरवाजे, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। मेरे को ना मेरे उसमें व्हाट्सएप पे भेज दो गुरबानी, मैं भेज दूंगा। मैं आपको ना अमृत वेले का लिंक भेज दूंगा, सुबह आता है ना अमृत वेला बाई रिंकू, जो वो हिंदी में बोलते हैं बाई रिंकू। हाँ अभी भेज दो, मैं कर लिया था। हाँ तो रोज उनका नया लाइफ आता है, तो मैं आपको लाइव भेज दूंगा रोज का ना। तो वो 2 बजे स्टार्ट हो जाता है वो लाइव आना, तो उसमें जो है कि लाइव आता है, तो उसमें आप लिंक पे जाएंगे तो खुल जाएगा। तो पहले तो वो उनका चलता है जाप साहब, सुखमनी पाठ सारे चलते हैं, तो उसके बाद वो कथा सुनाते हैं, 4 बजे करीब ना कथा स्टार्ट कर देते हैं। पहले भजन गाते हैं, शब्द बोलते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर कथा बताते हैं, अच्छी कथा बताते हैं, जैसे गुरु के बारे में। उससे हमारा ना मन को वो मिलता है कि मनोबल मिलता है कि देखो हम गुरु के बारे में जानेंगे उतना ही प्यार बढ़ेगा हमारे में। देखो हमने चाहे किसी गुरु को मानते हो, तो हमने कोई कथा सुन रहे हो, तो उसको अपने ना उनके ऊपर ले जाए, क्योंकि परमात्मा सब एक ही अलग अलग, जैसे ना होते तो एक ही हैं। ये मैं बताऊं, जो अवतार होते हैं ना, अवतार तो वो जो है हमारे लिए आते हैं, क्योंकि हम भटके हुए हैं, हमारे तर्स के लिए आते हैं। और जो भगत होते हैं, भगत जो होते हैं वो अपना इतना मस्त हो जाते हैं कि कहते हैं ना कि वो जो कोई ऐसा होता है कि भगत को कहीं को भगत को बताना नहीं आता, क्योंकि भी ऐसा होता है। और कई संत और भगत ऐसे बता भी सकते, क्या बताएंगे, क्योंकि ये जो अंदर की यात्रा बताई जा ही नहीं सकती, क्योंकि इसका जो इतना आनंद आता है कि अंदर की यात्रा आपको कभी ना ऐसा अंदर से फील होगा कि आपको आनंद से आएगा, वो आप बता नहीं सकते, क्योंकि ये आनंद ही ऐसा है, आप खाली इशारा कर सकते हो हल्का सा कि ऐसा है, क्योंकि हाँ वो होगा, धीरे धीरे होगा।
ये जैसे अब धीरे धीरे जितनी हो सके आप अच्छी बुक पढ़ें, धार्मिक बुक पढ़ें, धार्मिक स्थल पे जैसे आप यूट्यूब पे उस पर बुक खुल जाती हैं आपकी, फेसबुक पे या तो उस पर गूगल पे जाएंगे बुक खुल जाएंगी, कोई भी वो पढ़ें। और नहीं पढ़ सकते तो अच्छी अच्छी कथा आती है यूट्यूब पे जाएं कि धार्मिक कथा विवेकानंद जी की सुने, विवेकानंद जी की बहुत अच्छी होती हैं। जैसे विवेकानंद जी बोला था ब्लैंक फेस जरूरी है, ब्लैंक फेस पर अंधविश्वास जरूरी है, मगर जिस पे कर रहे हो वो ना कहते हैं वो गलती नहीं होना चाहिए। गुरु सच्चा होना चाहिए, उस पे करोगे वो आपको सही रास्ते पे दे देगा। अब देखो दोनों बंधे हुए तो कौन खोलेगा, है ना जी? सही बात है। दोनों के हाथ बंधे हुए तो कौन खोलेगा हमारे कर्म? कोई नहीं खोल सकता। फिर वो भी अंधा वो भी वहीं रुका रहेगा, अब भी रुका रहेगा। अब कई संगत है, कभी तो अपना सेवा करी, उसके बाद गलत विचार कर लिए, फिर सेवा कर ली, फिर गलत। वो क्या होता है, हमने उससे क्या होता है, हम पीछे आए फिर आगे, पीछे आए फिर वहीं खड़े रहे, हम आगे बढ़े ही नहीं। हमें आगे बढ़ना है। देखो इसका तो सीख का मतलब है सीखता रहे हमेशा। ये जो धार्मिक पंजाबियों में जो सरदारों में सीख क्यों रखा है कि सीखता रहे कभी तू, क्योंकि धार्मिक स्थल में आप सीखते रहोगे तभी। जैसे आप सीखते रहो, जैसे आपने वो कहेंगे कि ये है फलाना है, तो अपना आपको कोई ना कोई नई नई चीजें, ये देखो आपने कहीं अब जाते हो, कहीं हम रास्ते में जाते हैं, हम कहीं भूल जाते रास्ता, पूछते हैं ना ये किसी कोई मुस्लिम हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हिंदू हो, हम तो हाँ ये मुस्लिम, इससे रास्ता नहीं पूछेंगे। सही बात है। हाँ। तो रास्ता हमें अपने रास्ते पे जाना है तो किसी से रास्ता पूछ सकते हैं, मगर मानना एक को है, किसी की बुराई नहीं करनी है हमने, है ना? धर्म किसी का बुरा नहीं होता आंटी, धर्म सबका, मगर ये जो धर्म के ठेकेदार होते हैं ये उसको खराब कर देते हैं। अब ये बताओ, मोहम्मद साहब ने इन्होंने लिखा है कि आप परमात्मा का नाम, आपको ऊपर जाके हूर मिलेगा, शराब की वो नदियां मिलेंगी, वो मिलेगा। मोहम्मद साहब ने बोला कि मैंने इनको लालच दिया है, ठीक है? हेलो, हाँ सुन रही हूं। उन्होंने बोला कि मैंने इनको लालच दिया है कि ये परमात्मा की डगर पे चलेंगे तो आगे चल के अपने इनके परमात्मा का नाम लेते रहेंगे तो इनसे ये बातें हटती रहेंगी, है ना? जैसे अब गुरुजी ने बोला कि आप नॉनवेज खा सकते हैं, मगर नॉनवेज खाना अच्छी बात नहीं है, ये बोला था, ये भी बोला साथ में। मगर संगत एक अपने फायदे की बात ले लेती है ना, वो नहीं देखती कि गुरुजी ने क्या बोला था बाद में। तो वो होता है, कह रहे अच्छी बात नहीं है। गुरुजी ने बोला, हाँ, गुरुजी ने बोला कि धीरे धीरे अपने आप छोड़ देंगे, जब परमात्मा की तरफ लगते रहेंगे धीरे धीरे अपने छोड़ दिया मैंने तो। नहीं देखो, बीमार है और कोई दिक्कत है तो दवाइयों में भी तो नॉनवेज होता है, तो दवाइयों में भी हाँ ड्रिंक, देखो ये जो ड्रिंक है, ये जो ब्रांडी जो वो जब हमें जुकाम होता है पीते हैं, एक चम्मच पीते हैं, दवाई के तौर पर पियो ना। कोई भी देखो, कोई भी चीज आप खाओगे ना, गुरबानी में क्या लिखा है, देखो आप गुरबानी में क्या लिखा है कि मांस पे मूर्ख झगड़े, मांस में मूर्ख झगड़े। देखो मांस तो घर में शादी होती है तो लड़की मांस लेके आते हैं, मांस भी मांस है, और जब बच्चा होता है वो भी मांस होता है। तो और जैसे अब हर चीज मांस ही है। और ये बताओ, दूध में तो मांस है, लिक्विड मांस है दूध में, सही बात है। और पानी में भी कीटाणु होते हैं। और आपको पता है जो ये हम अनाज खाते हैं, अनाज को आप भिगोते तो उसकी वो निकल जाती है ना ऊपर से, वो भी तो कीड़े होते हैं, वो भी मांस। सब में पवित्र चीज कोई भी नहीं है। आप कहते हैं ना कि भगवान, कौन सा भगवान को भोग लगाएं, तो वो है कि हमारा शरीर भी पवित्र नहीं है। जितना भी नहा लेंगे, वो एक ही नहाने से थोड़ा नाम जपने में हमें अच्छा लगता है, तो हमारे अंदर से हम खाना खाते हैं वो भी गंदा हो जाता है, पता ना आपको? देखो ना, शरीर कभी पवित्र हो नहीं सकता। तो हमें इन चीजों में पढ़ना वैसा है कि अब ये है कि जैसे अब हमने खाना खाया, हमारे भूख है 2 रोटी खाने की, तो हमने 3 रोटी खा ली, तो हमारे पेट में दर्द हो जाएगा, तो वो हो गया पाप।
हो गया ना क्या पाप हो गया कि उससे हम अब दिक्कत खा रहे हैं, दिक्कत होगी ना। जैसे टेस्ट नहीं करना, जैसे कहीं टेस्ट के लिए खाते हैं, जैसे हाँ बहुत मजा आ रहा है, खा लो जो टेस्ट कुछ भी करेंगे, टेस्ट वेजिटेबल को करेंगे वो भी पाप ही है। सही बात है। अच्छा वो बताओ अंकल जी, मुझे जैसे मेरे शरीर में दिक्कत है तो मैं गुरु जी से क्या बोलूं? हाँ जी, जैसे शरीर में मेरे दिक्कत है तो मैं गुरु जी से क्या बोलूं? अरे उनको तो सब पता है आपको। देखो सबसे पहले गुरुजी तबीयत सही करते हैं, सबसे उसके बाद ये सब देते हैं, दौलत सोलत सब। पहले तो गुरुजी कहते हैं कि भोगने के लिए उसका शरीर तो सही होना चाहिए। और बच्चों के लिए कुछ मांगने के लिए बच्चे भी शांति से रहे तो उनको क्या बोलूं? देखो आंटी, या अमृत में संभालते रहेंगे अपने आप ही, आपको मांगे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, अपने आप ही वो जान ही जान है। देखो परमात्मा कभी किसी को अब परमात्मा को मानो। देखो आपने सीधा है कि प्रजा बैठी, प्रजा राजा कह रहा है जो मर्जी ले जाओ, प्रजा अपने कोई वो खिलौने लेके जा रही है, कोई वो लेके जा रही है, मगर जो राजा को पकड़ लेगा उसके पास सब कुछ आ जाएगा ना। सही बात है। तो ऐसे तुम गुरु जी को पकड़ लो, अपना गुरु जी को मांगो। बस हमने सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि हम जब मांगने छोड़ देंगे ना तो अपने आप ही गुरु कहेगा कि जब गुरु को मांग लेंगे ना तो अपने आप ही श्रद्धा रखो, बस विश्वास की बात है। फिर विश्वास को तो खेल है सारे, पूरा विश्वास है। विश्वास का खेल है। विश्वास है कि विश्वास का मतलब कि कोई भी बोले, कोई भी तोड़ने वाले बहुत होते हैं। तो मैंने कहीं देखे हैं, अभी हमारे मोहल्ले में भी है कहीं, उन्होंने सारे गुरु जी के स्वरूप घर से निकाल दिए। जरा दुख आता है तो स्वरूप निकालते घर से, गुरु जी सुनते नहीं है, ये हमारी कब सुनेंगे, फलाना डिंगरा, ये ऐसी बातें बोलते हैं। गलत बात है ये। हाँ वही तो हमें जो है कि गुरु पे विश्वास रखना है। देखो दुख ये जो हम शरीर है ना, ये हम संसार में आता है, ये देखिए हर सुख के पीछे दुख है। आपको कुछ भी ले लो आप, हर सुख के पीछे दुख है। अब सुख है तो दुख भी आएगा, सोचिए सुख ही रहेगा। सुख थोड़ा सा भी बहुत बड़ा होता है, और दुख आएगा साथ में 10 दुख और लेके आएगा। तो आपने देखा है कि आपने कुछ भी करेंगे आप तो कोई भी सुखी कौन है मुझे तो पता नहीं है। जो करोड़पति है वो सुखी नहीं है। मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे तंग करते हैं, मेरे बच्चे दारू पीते हैं, मुझे मारते हैं, ये करते हैं। कौन मुझे इतने फोन आते हैं आंटी, जो अभी बम्बे से फोन आया है, एक कभी पंजाब से फोन आता है कि मेरे दोनों बच्चे पंजाब से फोन है, दोनों बच्चे मेरे कहते हैं दारू, एक नशे करता है, एक दारू पीता है। जब पंजाब में गुरु की नगरी, जहाँ पे नशे को बिल्कुल बंद कराओ, सिख फैमिली क्यों नशे करने चलोगी? अमृतवेले से अलग हो गई है, अमृतवेला छोड़ दिया है। क्योंकि पहले जो विवेकानंद जी ने क्या बोला था कि हर घर में एक सिख होना जरूरी है, वो बोला था। पहले जो सिख की लाइफ थी ना बहुत अच्छी थी, अमृतवेला संभालते थे और उनका जीवन बहुत बढ़िया था पहले जो सिख थे ना। आज का सिख तो खुद ही अपने आप को जो है कंट्रोल में नहीं कर पा रहे, खुद ही अपने आप को कहते हैं अपना संभाल नहीं पा रहे, दूसरे को क्या शिक्षा देंगे वो। तो एक चीज और अंकल जी, जैसे बेडरूम में लगा सकते हैं गुरु जी का स्वरूप? कहाँ पे? बेडरूम पे। हाँ बाहर लगाइए, अलमारी में मत लगाइए बस। नहीं बेडरूम में। हाँ लगाइए ना। देखो गुरु गुरु बेडरूम में लगाइए, कहीं भी लगाइए आप, मगर अलमारी के अंदर रखना है। अलमारी के अंदर आपको ये सोचिए, आजकल क्या करते हैं, मंत्र जाप की मशीन ले लेते हैं। अब आजकल आपने आपने देखा कि ब्रेसलेट ले लेते हैं वो नग वाले, तो वो आप लगाइए। गुरु जी को तार में बांध रहे हैं, तार में बांध के हमें कोई तार में बांध कैसा लगेगा? हमने गुरु जी को साक्षात मानना है, ये नहीं मानना ये तस्वीर है, मानना कि गुरु जी साक्षात है हमारे पास। बेडरूम में लगाइए, कहीं भी लगाइए, मगर उसको साफ करिए अच्छे से रोज। उसको देखिए जोत जगाएंगे कोई बात नहीं, जोत जगाएंगे तब भी हमने परमात्मा को पूजना है। गुरु जी को इसलिए हमने स्वरूप लगाना कि उनको देख के मैं याद आए गुरु जी की, ठीक है। देखो गुरबानी में कुछ तस्वीर को पूजने के बहुत मना करा है, क्योंकि सही बोला है। क्योंकि देखो हमने गुरु जी की तस्वीर, अब मेरे घर में देखोगे बेडरूम में क्या, बेडरूम में ड्राइंग रूम में बेडरूम में कम से कम 10 फुट में है,
छोटी से बड़ी बड़ी। और ड्राइंग रूम में जो है मेरे कहते हैं कम से कम भी 3-4 फोटो बड़ी हैं और कम से कम 7-8 फोटो बड़ी छोटी बड़ी सारी मिक्स हैं और तीनों कमरे में फोटो मेरे। अब ये नहीं कहो कि हमारा गुरुजी के पैर आ रहा है, गुरुजी तुम्हारे अंग संग है चारों तरफ है, तो बस ये मानना है आपने कि गुरुजी को साक्षात हमें देख रहे हैं। उससे क्या होगा, हम जो कोई भी गलत काम करेंगे हमारे अंदर अपने आप ही डर लगेगा, है ना। तो ये नहीं कि गुरुजी को गर्मी लग रही है तो गुरुजी को पानी पिला दो थोड़ी देर, प्यार करो। पर ये तो प्रेम भक्ति क्या होती है, उसमें कोई नियम नहीं होता। उसमें जैसे आप जैसे रोटी बना रहे हो, अब हाँ ऐसा भूल गए गुरुजी को पानी पिलाना, तो गुरुजी पानी पिला देती हूँ, तो आपका जो गंदा भी हाथ होगा ना पिलाओगे, वो का भाव होगा कि आपने गुरुजी को पूछा है। आपने देखा होगा पहले कितनी पुरानी कथा है, तो एक नाहती में जैसे गुरुजी को खिचड़ी का भोग लगाती थी, तो वो जाटनी थी एक, तो बहुत कथाएं हैं। गुरुजी प्रेम के भूखे हैं। वो देखो उनकी भाषा क्या है, प्रेम। वो ना उर्दू समझते हैं ना पंजाबी समझते हैं, कोई समझते हैं, वो प्रेम समझते हैं बस। वो प्रेम की भाषा। किसी भी चीज का भोग लगा दो, दूध का लगा दो ना, जैसे आपको जो देखो जितना आप अफोर्ड करते हो वो लगाओ। जैसे दूध का लगा दो, जीरे बिस्कुट हो, ऐसे सुबह आप उठते हो, मन करे आपका, जैसे आप अपने लिए परोठी बनाते हो, अजवाइन परोठी बनाकर गुरुजी को घी है तो ठीक है, निचोड़ कर ऐसे थोड़ा वो करके ना भोग रख दो सामने, गुरुजी भोग स्वीकार करो। तो अब प्यार से भोग लगाएंगे, गुरुजी क्यों नहीं भोग लगाएंगे। तो ये कि आपको अंग संख्या की हर चीज गुरुजी जैसे करते हो, गुरुजी आपके अंग संख्या। आजकल मंत्र जप में मशीन है, उस पर लाइट लगा देंगे। अब आप बताओ, आपके कान में स्पीकर लगा दे तो आपको कैसा लगेगा, कान दर्द हो जाएगा ना। तो लाइट में जो है कितना भी स्वरूप तो गर्म हो जाता है। गर्मी में आप उनके पीछे लाइट लगा देते हो। और आजकल वो बड़े बड़े बुक्के लगा देते स्वरूप के ऊपर, सर दर्द नहीं हो जाएगा, आपके सर पे कोई बुक्के रख दे कैसा लगेगा आपको। वो तो है। अच्छा, स्वरूप के पास ही मैंने ठंड ज्योति जला रखी है, फिर वहां से हटा लूंगा? नहीं, थोड़ी साइड में रख दो, साइड में बस थोड़ा साइड में रखूंगा। हाँ, आप देख लो, आपको उनको सीखना पड़े बस। देखो हाँ तो गुरुजी को गुरुजी आप बातें करो गुरुजी से बैठे स्वरूप के साथ, है ना। आपके वो एक मेडिटेशन होता है, एक मेडिटेशन करो गुरु से बातें करके। हाँ गुरुजी आप कैसे हो, आज आपने क्या क्या, गुरुजी मैंने ये करा, आपने आज आप कहाँ गए फलाना है, गुरुजी मैंने अपनी बातें करो। कोई आपको दुखी है, जैसे आप दुखी हो, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी रोना है, गुरुजी के सामने रो, किसी के सामने रोने से आपको दुख नहीं दूर करेंगे, दुख दूर तो गुरुजी करेंगे आपका, है ना। मैं ना गुरुजी का भजन सुन रही थी, सुनते सुनते रोने लगी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, रो तो वो तो देखो कई भजन ऐसे होते हैं, शब्द सुनोगे उसमें आपको विराग आएगा तो गुरुजी से आपको लगन ज्यादा लगेगी। शब्द में बहुत वैराग आता है। शब्द को भेज दो, अभी भेज दो, सारा कुछ है ना, मेरे को अभी भेज दो। हाँ जी तो और शब्द आप डालेंगे यूट्यूब पे जाना शब्द गुरबानी, तो जैसे वो डालो अमृत वेले में शब्द वो सुना, कोई दर्शन वाले कृपा वाले, क्योंकि सुबह कृपा का टाइम होता है, गुरुजी कृपा करे हमारे पे, दर्शन के कृपा की, जैसे दर्शन दो कृपा। हाँ भेज दूंगा मैं, व्हाट्सएप पे भेज दूँ, ठीक है। हाँ मैं रिकॉर्डिंग करने से भेजूंगा, ठीक है आपको, ठीक है। चलो ठीक है जी, जय गुरु जी, जय गुरु।